नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र पुस्तपालन एवं लेखाकर्म अकाउंटेंसी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 खाता बही लेजर, जिसके क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17-18, जिसमें हमको यहाँ पे इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बताया कि पर्सनल अकाउंट में डायरेक्ट पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे रियल अकाउंट्स में डायरेक्ट पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है। जिसमें मुख्यतः जो अकाउंट्स बनते हैं उसमें एक कैश अकाउंट बनता है, फर्नीचर या एसेट्स अकाउंट बनता है, परचेज सेल्स अकाउंट बनता है, और इस तरह से कभी कई बार स्टॉक अकाउंट भी हमको बनाने के लिए कहता है। तो रियल अकाउंट्स का रूल है कि इनकमिंग को डेबिट करना रहता है, आउटगोइंग को क्रेडिट करना रहता है। आने वाले को डेबिट करेंगे और हमारे पास से जो भी कैश गुड्स एसेट्स जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। चलो बच्चों, हम देखते हैं अगला। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी चैप्टर के बैक साइड के क्वेश्चंस का हल आपको प्राप्त हो सके। चलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 रियल अकाउंट्स है, जिसमें हमको कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला है और किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो क्वेश्चंस में हमको बताया है निम्न व्यवहारों को रोकड़ खाते में तैयार कीजिए, कैश बुक में लिखने बोला है। आपको 2008 में कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, उस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग हम कहाँ करेंगे, कैश बुक में करेंगे। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में जो भी रिसीव होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और जो भी पेमेंट्स होगा उसको क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की जाएगी। चलिए बच्चों, देखते हैं। तो सबसे पहले 2008 में बोला हुआ है हमको आपका जनवरी 1 को टू कैश इन हैंड बोला है, तो जो क्या करा था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 तारीख को हमारे पास 20,000 रुपये हमारे कैश इन हैंड के रूप में तिजोरी में है। दूसरा ट्रांजेक्शन बोलता है जनवरी 6 नगद बिक्री किया। जैसे ही आप माल बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, पैसा आएगा। तो 6 तारीख को आपने कैश सेल की हो तो डेबिट में आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट और आपका अमाउंट है 2,500 रुपीज़। उसके बाद जनवरी 8 को बोल रहा है नगद क्रय किया। तो नगद क्रय करोगे तो आपके पास एक कैश जाएगा, इसलिए इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में होगी बाई परचेस का, क्योंकि आपके परचेस करने पे, क्रय करने पे आपके पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। उसके बाद आएगा जनवरी 10 को आएगा आहरण किया, मतलब स्वयं के उपयोग के लिए निकाला है, तो पैसा कम हो रहा है क्योंकि व्यापारी की जेब में जा रहा है। तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिख देंगे, बाई ड्राइंग्स लिखेंगे और क्रेडिट साइड में आप क्या लिख देंगे, 1,000 रुपये हमारा आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट। उसके बाद बोलता है 20 तारीख को बोलता है कार्यालय व्यय चुका है, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड किए, तो यहाँ भी हमारे पास पैसा जा रहा है। तो जनवरी 20 को आ जाएगा बाई ऑफिस एक्सपेंसेस और अमाउंट है 800 रुपीज़। अब उसके बाद हमको बोल रहा है 31 तारीख को बोल रहा है जनवरी 31 को हमने सैलरी पे किए, बोल रहा है पेड टू सैलरी। तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट आ जाएगा और अमाउंट कितनी आएगी, 300 रुपीज़। तो इस तरह से 1 तारीख से लेकर के हम क्या कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे 31 तारीख तक। अब उसके बाद हमको दोनों साइड का टोटलिंग करके बैलेंस निकालना होता है। तो जनरली हमारे पास डेबिट में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि डेबिट का आइटम टोटल कितना है, 20,000 और प्लस 2,500 है। तो दोनों का टोटल करोगे तो 22,500 आएगा। उसमें से आपको माइनस करना है 8,000 और एक 9,000, 9,000 और एक 10,000। आपको 100 रुपये आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो 22,500 में से 10,100 माइनस करेंगे तो आपके पास 12,400 रुपये बैलेंस आ रहा है। इस तरह से दोनों साइड का टोटल 22,500 हो जाएगा। और हम जनवरी 31 को बाई बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 12,100 और नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को, 1 फरवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, जो होगा हमारा 12,400 रुपये।
तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमारा ये क्या बना, कैश अकाउंट बना। तो आपको ये भी हर समय आपको तिमाही, छमाही, 3 मंथ है ना, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल में कम से कम आपको एक कैश अकाउंट बनाने के लिए अवश्य कहता है बच्चों। अगर आप चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमको कह रहा है यहाँ पे आपको निम्न सूचना के आधार पर फर्नीचर खाता बनाइए पूछा है। आपको कौन सा अकाउंट बनाने बोला है यहाँ पे, फर्नीचर लेखा। तो यहाँ पे आप फर्नीचर अकाउंट्स बनाएंगे, जिस प्रकार से कैश अकाउंट बना था उसी प्रकार से यहाँ क्या बनेगा बच्चों, फर्नीचर अकाउंट बनेगा। तो चलिए देखते हैं फर्नीचर अकाउंट किस प्रकार से बनेगा। तो जब भी हम फर्नीचर खरीदेंगे तो डेबिट में लिखेंगे, और जब भी हम फर्नीचर बेचेंगे तो उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला है 2015 में, क्या बोला है, 2015 में जनवरी 1 को बोला हुआ है। तो 2 डेबिट में आ जाएगा, आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन, शेष लाया गया। हमारे पास पहले से इसके पास 20,000 रुपये का फर्नीचर है। अब उसके पश्चात हमको बोल रहा है यहाँ पे जनवरी 1 को फर्नीचर फिर खरीद लिया है। तो जनवरी 1 को फर्नीचर खरीदोगे, नगद खरीदा है, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 कैश अकाउंट आ जाएगा। तो 2 कैश अकाउंट, और कितने का फर्नीचर खरीदा है इसने, 30,000 रुपये। उसके पश्चात बोल रहा है आपको 30 जनवरी को फर्नीचर क्या कर दिया बोल रहा है, ये बेच दिया बोल रहा है। तो फर्नीचर बेचा है, तो बेचोगे तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो 2015 में ही बेच दिया इसने, जनवरी 30 को बोल रहा है फर्नीचर को सोल्ड कर दिया, तो कैश अकाउंट आएगा। और फर्नीचर को बेचा कितने में है इसने, 10,000 में। अब उसके पश्चात आपको इसका डेप्रिसिएशन निकालने बोला है। 31 दिसंबर को फर्नीचर पर ह्रास लगाने बोला है, 10% की दर से आपको क्या करने बोला है, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कहा है। तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बच्चों। ये जो जनवरी है वो एक्चुअल में 1 जनवरी को ही उसने बेच दिया है, साल के शुरू में ही बेचा हुआ है, क्वेश्चन मिस्टेक है, 1 जनवरी को ही बेच दिया है। तो 1 जनवरी को बेच दिया इसने, तो 10,000 का इसका फर्नीचर चला गया है। अब इसके बाद हमको यहाँ पे बोला हुआ है 31 मार्च दिसंबर को बोलता है, ईयर एंडिंग में बोल रहा है। डेप्रिसिएशन पर बोलता है, फर्नीचर पर बोलता है 10% एनुअल की दर से डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है। तो आप इसको वर्किंग नोट में ले लीजिए। तो पहले आपके पास कितने का था, 20,000 का फर्नीचर था, प्लस 30,000 का और फर्नीचर खरीद लिए, तो आपके पास कितने का हो गया था, 50,000 का हो गया है 1 जनवरी को, जिसमें से 1 जनवरी को ही आपने 10,000 रुपये के फर्नीचर को क्या कर दियो, बेच दियो। तो आपके पास फर्नीचर कितने का बचा है, 40,000 का। और इस 40,000 के फर्नीचर को आप क्या कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। तो इस 40,000 के फर्नीचर का हमको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा आपका 10% आएगा हमारा यहाँ पे। तो 10% निकालेंगे तो आपका 10% हो जाएगा आपका 4,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्रेडिट साइड में आप 31 दिसंबर को क्या लगा देंगे, बाई डेप्री लगाएंगे। तो डेप्री हमारा आ जाएगा, कितना आया, 4,000 आया है। और उसके पश्चात आप यहाँ पे दोनों साइड का क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा, अगर इसमें बच्चों 2 कंडीशंस में आप इसको बना सकते हैं। एक कंडीशन, अगर आपको क्या बोला हुआ है यहाँ पे, अगर 1 जनवरी को बेचा बोलेगा तो आपका केवल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 4,000 लगेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन में बोल देता है कि अगर आपके पास में
तो चलिए बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन का अब इसका हमारा हो गया, इसका डिफरेंस लगा, इसका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस आएगा इसका 50,000 आएगा डेबिट में, और क्रेडिट साइड में आएगा 14,000 को माइनस कर देंगे। तो 50,000 में से 14,000 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 36,000 रुपये आपके पास, जो अभी भी फर्नीचर आपको 31 दिसंबर को क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये आएगा। तो इसको क्या है, क्वेश्चन में हम थोड़ा सुधार कर रहे हैं कि जनवरी 1 को ही बेचा है। अगर फर्नीचर को अगर वो बेचा होता 30 जनवरी को बेचा होगा तो उस कंडीशन में हमको थोड़ा सा रूल क्या हो जाएगा, बदल जाता है। चलिए ठीक है, इसको हम अगले एक आध क्वेश्चन वो भी मेथड से बताएंगे। 2000, अब सबसे पहले 16 को आप 1 जनवरी को क्या ले आइए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लीजिए। तो ब्रॉट डाउन करेंगे तो आपके पास 36,000 का फर्नीचर अभी भी अवेलेबल है। तो बच्चों, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर इस चैनल में आप नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।